जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जिणडे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 गाय मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर जो है 55 पढ़ रहे थे, जिसमें निश्चय ध्यान के बारे में बताया था और इसमें बिल्कुल स्पष्ट किया था कि निश्चय ध्यान भी किसको होता है। जदा साहू, साहू मतलब साधु, साधु को होता है, गृहस्थ को नहीं होता है। गृहस्थ को निश्चय ध्यान नहीं हो सकता है। व्यवहार ध्यान भी यहाँ बताया था कि जो व्रत समिति गुप्ती रूप है वह व्यवहार ध्यान है और जिसमें मुनिराज जो है पंच परमेष्टि आदि का अवलंबन लेकर के एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, वो व्यवहार ध्यान है। लेकिन निश्चय ध्यान जो है निरीह वृत्ति, प्रत्येक प्रकार की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं से जो है रहित होकर के जम किंचिवी चिंतन, तो जो कुछ भी चिंतन करते हैं, जो कुछ भी मतलब क्या, स्वच्छंद नहीं है कि जो कुछ भी चिंतन करते हैं, मतलब आत्मा परमात्मा संबंधी या परमार्थ संबंधी, अपने ज्ञायक भाव संबंधी जो भी चिंतन करते हैं, पूर्ण ज्ञाता और दृष्टा तो नहीं हो सकते हैं। पूर्ण अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय तो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ है। इसके बाद जाकर के ही वह पूर्ण जो है अतीन्द्रिय आनंद का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आत्मा संबंधी पर पदार्थ से भिन्न अपने आत्मा में स्थित होने के लिए जो भी चिंतन है उनका, वह चिंतन ही क्या है, निश्चय ध्यान है। लद्धूण एयतम, जो एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से जो प्राप्त होते हैं साधु, वह साधु को निश्चय ध्यान होता है। मैं कई बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि निश्चय ध्यान के लिए रत्नात्रय होना बहुत जरूरी है। रत्नात्रय की साधना, रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है, रत्नात्रय ही धर्म है। जब हम बोलते हैं जिन धर्म जिनागम, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। जिन धर्म वह है जो धारण किया जाता है और जिन आगम वह है जो पढ़ा लिखा जाता है। तो जो शब्दों में गूथा गया है वह जिन आगम है और जिसे आत्मा में लखा गया है, आत्मा में उतारा गया है, वह धर्म होता है। रत्नात्रय धर्म है जिसे मुनिराज अपनी आत्मा में उतारते हैं। सम्यक दर्शन को, मतलब अपनी श्रद्धा को अच्छी प्रकट करते हैं, अपने निर्मल ज्ञान को प्रकट करते हैं, अपने निर्मल चारित्र को प्रकट करते हैं। इन तीनों से जो उन्हें आत्मविशुद्धि होती है वह उनका धर्म है। कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। रैणतंच धम्बो, रत्नत्रय धर्म है। इसी प्रकार से जीव दया भी धर्म है, करुणा धर्म भी है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ध्यान भी धर्म है और वो साधु जो है इसे प्राप्त करते हैं निरीह वृत्ति होकर के, इच्छाओं से रहित होकर के। जो कुछ भी इच्छाएं हैं, तो साधु की क्या इच्छा है, घर बनाने की इच्छा है क्या, मकान बनाने की इच्छा है क्या, परिवार चलाने की इच्छा है, क्या इच्छा है साधु की। अभी साधु की इच्छा होती थी कि मैं जब भी बैठूं तो ईर्या समिति से बैठूं, मैं चलूं तो ईर्या समिति से चलूं। इस प्रकार से उनकी जो भावनाएं थीं वो सम्यक थीं, शुभ थीं। ठीक है, 5 महाव्रतों को पालने की भावनाएं, ऐसी इच्छाएं, 5 समिति की, 5 इंद्रिय निरोध की, जो भी उनके 28 मूल गुण हैं और उत्तर गुण हैं, उनको पालने की इच्छाएं होती थीं। लेकिन अब वह निश्चय ध्यान में उस इच्छाओं को ही रोकते हुए, उस प्रकार के जो शुभ आचरण हैं उन शुभ आचरणों को भी रोकते हुए, शुभ आचरण अशुभ आचरण को तो रोक ही दिया है, लेकिन शुभ आचरण को रोकते हुए
अब शुद्ध की ओर जाना, शुद्ध में स्थिर होना। तो उस समय जो कुछ भी शुद्ध होने के लिए चिंतन किया जाता है वही निश्चय ध्यान होता है। ऐसा यहाँ पर 55 नंबर की जो गाथा थी, जम किंचिवी चिंतन तो निरीहवत्ति हवे जदा साहु लद्धुण एयत्तम तदा तम तस्य निश्चयम ध्यानम, ये वाली बात कही। मतलब कि जहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों जो हैं एक हो जाते हैं, कोई विकल्प नहीं होते हैं, वहाँ पर निश्चय ध्यान होता है। अब कहते हैं वो निश्चय ध्यान में कि निश्चय ध्यान में आत्मा की लीनता कैसे होती होगी। तो आत्मा की लीनता का उपाय गाथा नंबर 56 है, और इस 56 नंबर की गाथा का अपन उच्चारण करेंगे और अर्थ समझेंगे। बहुत गजब की और बहुत सुंदर गाथा है, और इस गाथा को हमें याद करना है। यही गाथा के बल से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है यथार्थ में। तो इसलिए इस गाथा को हम याद भी करेंगे और अपने जीवन में यह भाव रखेंगे कि ऐसा मेरे जीवन में आ जाए जिससे मेरे आत्मा में लीनता आ जाए और समस्त कर्मों का क्षय हो जाए। तो ठीक है, 56 नंबर की गाथा निकालिए अपने कॉपी में, पुस्तक में, और इसका अपन उच्चारण करते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 56 उच्चारण करेंगे। माँ चिट्ठ है, चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम वी जैन होई थिरो, अप्पा अपम्मी अपम्मी रवो, इडमेव परम हवे झाणम। फिर देखिए, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम्बी जैन होई थिरो, अप्पा अपम्मी रवो, एडमेव परम हवे झाणम। यह उच्चारण हुआ, और इसका पूर्ण उच्चारण पढ़ते हैं एक बार। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम्बी जैन होई थिरो, अप्पा अपम्मी रवो, इडमेव परम हवे झाणम। अर्थ समझते हैं। माँ मत करो, क्या नहीं करो, चिट्ठ है चेष्टा, चेष्टा मत करो। माँ जंप है, जंप मतलब बोलना, माँ जंप है, मत बोलो, मत बोलो। माँ चेष्ट है, चेष्टा मत करो। माँ चिंत है, चिंता चिंतन मत करो, मत विचारो, मत सोचो। किम्बी कुछ भी, किम्बी कुछ भी, माँ चिट्ठ है, चेष्टा मत करो। माँ जंप है, मत बोलो। माँ चिंत है, मत सोचो या मत विचारो। जैन जिससे, होई होता है, थिरो थिर स्थिर, जिससे स्थिर होता है। कौन? अपा आत्मा, जिससे आत्मा, अपम्मी आत्मा में, अप्पा आत्मा, अपम्मी आत्मा में, रवो रत हुआ, ठीक है ना। जिससे आत्मा आत्मा में रवो रत होता हुआ, रत होता हुआ, थिरो होई स्थिर हो जाए। जिससे आत्मा क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। इणम एव, इणम एव यही, यह ही परम उत्कृष्ट ध्यानम ध्यान हवे है, यही उत्कृष्ट ध्यान है, यही परम ध्यान है। फिर देखिए यहाँ से लगाएंगे, किम भी कुछ भी, माँ चिट्ठ है, चेष्टा मत करो। माँ जंप है, मत बोलो।
माँ चिंत है मत विचारो, जैन जिससे अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रहो रत होता हुआ, थिरो होई स्थिर हो जाए। इणम एव यह ही, मतलब जो बताया यह ही परम ध्यानम हवे, यही परम ध्यान है। गाथा का यहाँ पर अन्वय देखेंगे। किम भी कुछ भी, माँ चिट्ठ है चेष्टा मत करो, माँ जंप है मत बोलो, माँ चिंत है मत विचारो, जैन अप्पा अपम्मी जिससे आत्मा आत्मा में रहो रत होता हुआ, थिरो होई स्थिर हो जाए। इड़मेव यह ही परम ध्यानम परम ध्यान हवे है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी जो वृत्तियाँ हैं, देखो 3 वृत्ति हैं। एक तो मन की वृत्ति जिसे अपन चित्त वृत्ति कहते हैं, दूसरी जो है काय वृत्ति मतलब शरीर की वृत्ति, शरीर की चेष्टा, और तीसरा है शब्द वृत्ति, वचन की वृत्ति। ये 3 वृत्ति हैं, चित्त वृत्ति, काय वृत्ति और शब्द वृत्ति। इन तीनों की जो वृत्ति है मतलब प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति ही हमें एकाग्र नहीं होने देती है। जब तक इन तीनों की हलन चलन होगी, तीनों में चंचलता होगी, तब तक आश्रव बंद तो होगा ही होगा, साथ साथ में मन जो है यहाँ वहाँ जाएगा, जिससे आत्मा में लीनता नहीं हो पाएगी। क्योंकि ध्यान क्या है, अपनी वृत्ति को सब तरह से रोक करके एक विषय में स्थिर करने को ध्यान कहते हैं। जो भी अपनी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को पहले स्थिर कर लो सब तरफ से, और आप एकाग्र हो जाओ। अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाए, उसको कहते हैं परम ध्यान, उसको कहते हैं उत्कृष्ट ध्यान, और यही परम ध्यान में जाने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। माँ चिट्ठ है, किम भी कुछ भी चेष्टा मत करो, जाने की, उठने की, बैठने की, चलने की कुछ भी चेष्टा नहीं। यहाँ तक कि मैं सामायिक करने को बैठ रहा हूँ, ऐसी भी चेष्टा मत करो। अब कोई चेष्टा नहीं, आप जो हैं स्थिर होके बैठे हैं, निर्विकल्प हो जाओ। शुभ चेष्टा और अशुभ चेष्टा दोनों प्रकार की चेष्टाओं से रहित होना है। अशुभ चेष्टा तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो शुभ चेष्टाएं हैं, व्रतों को पालन करने के लिए शुभ चेष्टाएं भी होती हैं। उन शुभ चेष्टाओं को मतलब शुभ प्रवृत्तियों को, काया संबंधी शुभ प्रवृत्ति और काया संबंधी अशुभ प्रवृत्ति, दोनों ही प्रवृत्तियों को मत करो। माँ चिट्ठ है, कुछ भी मत करो, कुछ मत करो, ठीक है ना। और इसी प्रकार से माँ जंप है, किम भी माँ जंप है, कुछ भी मत बोलो, अशुभ भी मत बोलो और शुभ भी मत बोलो। शुभ तो बोल सकते हैं ना, ओम नमः नमः सिद्धेभ्या, ठीक है, मंत्र तो बोल सकते हैं, उपदेश तो दे सकते हैं, बोले नहीं कुछ मत बोलो। अशुभ भी मत बोलो और अशुभ तो बोलना ही नहीं है, मुनि का अशुभ का त्याग तो है ही है। अशुभ भी मत बोलो, कुछ मत बोलो, शब्द श्रृंखला को विराम दो, शांति दो, कोई शब्द कोई भाषा वर्गणा का उपयोग नहीं करना है। माँ जंप है, मत बोलो। जाप बोल लो, नहीं जाप भी मत बोलो। अब तो न बैखरी न मानस न सूक्ष्म, सूक्ष्म न बैखरी न मानस न उपांशु, ये तीनों नहीं। न बैखरी जाप करना है, न उपांशु जाप करना है, न मानस जाप करना है। अब तो सूक्ष्म सूक्ष्म निर्विकल्प चैतन्य जो है सूक्ष्मपना में अपन को प्रकट होता है, उसको ही अब प्रकट करना है। तो माँ जंप है, माँ चिंत है,
अब क्या कह रहे हैं, माँ चिंत है। अब कुछ भी चिंतन मत करो, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का चिंतन मत करो। अशुभ का चिंतन तो है ही नहीं है, लेकिन अब शुभ का चिंतन भी मत करो। शुभ के चिंतन में क्या था, शुभ के चिंतन में जैसे अपन ने कोई पाठ याद था, अपन पाठ जो है मन ही मन में पढ़ रहे हैं, मन ही मन में ही ध्यान कर रहे हैं पाठ का, तो वो शुभ चिंतन था। अथवा मैं जो जो भगवान के दर्शन या भगवान पंच परमेष्टि इनको स्मरण करना, इनके गुणों को स्मरण करना, ये सब जो था शुभ चिंतन था। अब बोले पर संबंधी भी कोई शुभ चिंतन नहीं, अशुभ चिंतन भी नहीं और शुभ चिंतन भी नहीं। अब ये आप तीनों प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, मन वचन और काय, इन तीनों की जो वृत्ति है शुभ अशुभ, इन तीनों की वृत्ति से हट करके अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत होता हुआ, आत्मा आत्मा में, ठीक है ना, एक आत्मा दूसरे आत्मा में ऐसा नहीं कह रहे हैं, अपने को ही कह रहे हैं। सट कारक जो है वो अपने में लगाना है, पर में नहीं लगाना है। आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में ध्याया, आत्मा में पाया। ये षट कारक होते हैं। षष्ठी विभक्ति को छोड़ करके जो और शेष 6 विभक्ति बचती हैं वो षट कारक होते हैं। और वो षट कारक पर में नहीं लगाना कि आत्मा ने पर भगवान को भगवान के द्वारा, ऐसा नहीं। आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में ध्याया, रत हुआ, तो उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, परम झानम, परम ध्यान की प्राप्ति हुई। तो आत्मा को परम ध्यान की प्राप्ति, ये कितना साइंटिफिक जो है, वैज्ञानिक तरीके से ये जो है गाथा है। और इस गाथा का यदि अपन अच्छी तरह से समझ जाएं, मुझे कुछ चेष्टा करना ही नहीं है। मतलब कि जैसे अन्न दर्शनवादी कहते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाओ, मन से, काया से और वचन से बिल्कुल शून्य हो जाओ, तो वही शून्य की दशा यहाँ बता रहे हैं और शुद्ध दशा प्रकट हो जाए, वही परम ध्यान है, वही आत्म ध्यान की लीनता का उपाय है। और भी इस विषय में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, समय अब हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।